जब मन करे, जहां मन करे। कथा में बैठे माला चल रही है चकाचक, घर का भोजन बना रहे, भगवान का भजन हो रहा है। हा? घर में रसोई पका रहे, भगवान का भजन, खेत चला रहे, भगवान का भजन। जरूरी नहीं है स्नान करके, उस जटायु ने नहाया नहीं था वो गीधराज जटायु, वो शबरी। कि जगन्नाथ जी के भक्त माधव दास 24 घंटे भजन करते हैं। आप सबसे भी एक निवेदन करूं, आज के भक्तों ने भगवान को लिमिटेड कर दिया है। गोविंद तुमको 9:30 से 10:30 तुमको भजेंगे, बाकी अपना काम करेंगे। हा? शाम को प्रभु 7 बजे वाली आरती 7:15 तक चलाएंगे, फिर महाराज हो गई। अच्छा ठाकुर जी भी कहे कि तुमको सांसें केवल 9 से 9:30 तक देंगे तब। हा? भगवान कहे कि जो अनमोल सांसें हैं ये तुमको 9:30 तक देंगे तो काम चलेगा? हे प्यारे, उसको लिमिटेड मत करो। अनलिमिटेड है मेरा गोविंद का नाम, वो अनंत है। उस अनंत को हमने एक समय में बांध दिया है। जब मन करे, जहां मन करे। कथा में बैठे माला चल रही है चकाचक, घर का भोजन बना रहे, भगवान का भजन हो रहा है। घर में रसोई पका रहे, भगवान का भजन, खेत चला रहे, भगवान का भजन। जरूरी नहीं है स्नान करके, उस जटायु ने नहाया नहीं था वो गीधराज जटायु, वो शबरी, वो सुदामा। कितने ऐसे प्रमाण दूं जिन्होंने समय को बाध्य नहीं रखा। मेरा गोविंद समय का, उसको समय में मत बांधिए, क्योंकि ये पूरा संसार और तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण उसी का दिया हुआ है। अरे मेरे प्यारे, जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, आप तो बैठ जाओ। हे प्रभु, अब थोड़ी सी एक माला हो जाए, हाँ कुछ नाम हो जाए तुम्हारा। पर हम सब क्या करते हैं? हम सब एक टाइम फिक्स कर रखे, 9 से 9:30 आरती, शाम को 7 से 8:30। इससे गोविंद नहीं मिलेगा। मीरा, सूरदास, नरसी, तुकाराम, इतने सारे भक्त हुए, इन्होंने समय को बाध्य नहीं दिया, इन्होंने जब चाहा। माधव दास जी 24 घंटे भजन करते। एक दिन की बात, भगवान की भजन में लीन हो गए। तो जैसे लीन हुए तो भोजन पानी सब छूट गया। अब देखिए माधव दास को भगवान क्यों मिले? क्योंकि वो लीन हुए तो भोजन छूट गया। और हम लीन होते, आंख बंद हुई और जैसे नाम चला, हे गोविंद हे गोपाल, और वैसे ही पूड़ी छन के आई बगल में। हाँ, और पूड़ी छन के आई, देसी घी की पूड़ी की खुशबू नाक में गई, भजन चला। अच्छा पूड़ी बन गई, अच्छा रुको 10 मिनट में आ रहे हैं। तो भगवान मिलेगा? कभी नहीं। माधव दास जी 24 घंटे भजन करते, भजन में लीन हो गए, भूख प्यास सब छूट गई। और जैसे ही भूख छूटी, और जब भक्त भूखा होता है ना, तो चिंता कौन करता है? चिंता तुम्हारी सासू माँ करेगी, ससुर जी, कौन करता है? वो भगवान। जगन्नाथ जी ने कहा सुभद्रा जी से, कौन कौन जगन्नाथपुरी गया है? सबको जाना चाहिए, बड़ा अद्भुत धाम है। हमारे यजमान जी तो अभी होकर के आए, आप भी गए थे? वाह। तो जगन्नाथ जी ने सुभद्रा जी से कहा कि बहन, उनकी बहन है सुभद्रा जी, मेरा भक्त भूखा है। तो सुभद्रा जी ने कहा क्या करे? बोले करना क्या, ये जो स्वर्ण थाल रखा है इसमें भोजन लेके जाओ। बोले सरकार बनाएगा कौन? बोले आप बनाओगे। कहा ठीक है। भगवान ने और सुभद्रा जी ने मिल करके, दोनों ने मिल करके बढ़िया भोजन बनाया। अब मंदिर में ही सोने की थाली रखी थी, उसमें सजाया, भगवान के आगे पहुंच गए। भगवान के, अब माधव दास जी के आगे पहुंच गए और थाल रख दी सुभद्रा जी ने। माधव दास जी नेत्र बंद करके भजन में लगे थे। जैसे आंख खोली, देखा कि थाल रखी हुई है, भोजन किया, बड़ा संतुष्ट हुए। लेकिन उधर मंदिर में वो सोने की थाली गायब हो गई थी। पुजारियों ने सुबह गेट खोला तो क्या देखा? सोने की थाली गायब।
शंका हो गई कि लगता है चोरी हो गई है। सब जगह नगर में ढूंढने लगे, भाई थाल ढूंढो। तो देखा कि माधव दास जी के बगल में वो थाल रखी है। आहा, पुजारियों ने न सोचा न समझा, उठाया डंडा और हजारों डंडे माधव दास पे बरसा दिए। डंडे बरसा के आए, मंदिर का द्वार खोला तो क्या देखा, जगन्नाथ जी की मूर्ति से रक्त बह रहा है। चरणों में गिर गए, प्रभु आपकी ये दशा। भगवान ने कहा तुमने ही तो करी है। गोसाइयों ने कहा मैंने। बोले बिल्कुल। बोले कब? बोले जिसको तुमने अभी मारा है ना, उसके अंदर कोई और नहीं, मैं विद्यमान था। मेरे प्यारे भगवान जगन्नाथ एक भक्त के लिए केवल थोड़ी सी याद के लिए हजारों लाठियां खाते रहे और लाठियां बरसती रही। इतना करुणावान है वो गिरधर। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? बुलाओ तो सही। वो दौड़ा चलाएगा, बैठा इसीलिए वो गोविंद दौड़ा चलाएगा। सत्य स्वरूप मेरा गोविंद है, आज भी तुम्हारे आगे आने के लिए तैयार है, लेकिन वैसे बनो